गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? ऐसे मत देखो भाई, मेरी आज की सुबह की शुरुआत कुछ ऐसी ही हुई है। मतलब काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि इस रूम का थोड़ा मेकओवर कर दें। मतलब हम इसको सर्दी में इसका बेड सोफ़े वगैरह अलग जगह रखते थे, और गर्मियों में गर्मियों के हिसाब से, ताकि कूलर की हवा अच्छे से आ सके। मतलब सर्दियों में जिस साइड बेड होता है उस साइड खिड़की नहीं होती, तो उधर कूलर की हवा नहीं आती, फिर गर्मी लगती है। तो अब इतनी तेज़ गर्मी आई गई थी, तो सोचा कि इसको भी एडजस्ट कर ही दे। बस टाइम नहीं मिल रहा था। हम नहीं नहीं नहीं, जैसे आप सोच रहे हो वैसा नहीं है, हमें टाइम मिल रहा था, बस मेरी सेना को टाइम नहीं मिल रहा था। और मेरी सेना है ये जो छोटी छोटी घूमती दिख रही है ना बीच में, ये देखो, दो ये रे, और एक बीच में कहीं और भी दिखेगा। भाई सच कहते हैं, आतंकवादी एक तरफ और छोटे बच्चे एक तरफ। मतलब भैया, अगर कुछ भी काम करने की सोचे तो इनके मूड के हिसाब से, वरना ये रोने लग जाएंगे, सारा काम बिखराने लग जाएंगे। मतलब शादी से पहले मेरा ये था, मुझे छोटे बच्चे दूसरों के बहुत क्यूट लगते थे। बस सोचती थी यार कितना मस्त है ना, कितना अच्छा है, गोलू मोलू सा खिलाओ मज़े आएंगे। लेकिन जब शादी बाद खुद के बच्चे हुए, बाय गॉड, ये और इनकी शैतानियाँ, मतलब पूरा दिन पता ही नहीं चलता कहाँ चला जाता है। नहीं ऐसा नहीं है, ये लोग हमारी हेल्प भी बहुत कर रहे थे, सोफ़ा घिसकाने में, बेड घिसकाने में, सामान इधर उधर करने में। आज इन लोगों ने हमारी बहुत मदद की है। मतलब जैसे टप्पू सेना है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, वैसे हमारे घर पे ओनी सेना है। बस फ़र्क ये हो, उसमें 5 मेंबर हैं और ये 3, पर शायद ये 3 ही 300 के बराबर हैं। तो आशित मोदी से रिक्वेस्ट है कि जब भी उन्हें अपने दूसरे तारक मेहता का उल्टा चश्मा सेकंड पार्ट में अगर टप्पू सेना चाहिए, तो हमारे पास है 3, टप्पू, सोनू और गोली। तो आप इन तीनों को ले जाओ और जो करवाना इनसे करवाओ। अब ये अपने हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ क्या करे, कहाँ क्या करे। तो हम लोगों ने बेड को अपनी जगह, देखो ये भी मदद कर रही है अपने हिसाब से, और ये बता रहा है इधर कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना, आप लोग गलत कर रहे हो, इसको ऐसे सही करो। पर ये चीज़ है, इन लोगों के साथ काम करने में मज़े बहुत आते हैं। मतलब हम लोग किसका रहे हैं और ये अपने ही लगे हुए हैं। कभी हाँ, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं ना, वो मेरी इस चीज़ से ज़रूर रिलेट करेंगे कि बच्चों के साथ काम करना मतलब 2 घरों का काम करने के बराबर है। मतलब ये काम सिर्फ एक छोटा सा काम था, मतलब बेड एडजस्ट करना था, और ये दोनों खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? नहीं नहीं नहीं, जो भी सोच रहे हो ना वैसा कुछ नहीं करना है। तो मतलब इतने छोटे से काम, और ये मैडम पता नहीं सोफे को कहाँ लेके जा रही है। अरे बेटा रुक जा रुक जा, जब काम करने की उम्र होगी तब तू भी नहीं करेगी। देखो काम ज़्यादा नहीं था, सिर्फ बेड एडजस्ट करना था और सोफ़े एडजस्ट करने थे, पर इस काम में भी हम लोगों को कम से कम 3 घंटे लग गए इन लोगों की वजह से। क्योंकि ये मिष्टी तो इतनी छोटी सी है, कभी सोफ़े के नीचे घुस जाती है, कभी कहीं छुप जाती है, तो इसको ढूंढो। और ये दोनों जो बड़े हैं, बड़े मतलब कितने के यार, 3 साल के अंदर अंदर है ये तीनों, तो इनका भी ध्यान रखो, वरना ये कभी सोफ़ा किसका के ले जा रहे हैं, कभी सोफ़े के कवर ले जा रहे हैं। मतलब कवर की हालत तो दिख रही होगी। और ये मेरी झाड़ू में मदद कर रहा है, दिख रही है ना कैसे मदद कर रहा है, ये देखो। अब हमने इन सबको बेड पे बिठाया कि भाई थोड़ी देर तुम लोग आराम करो ताकि झाड़ू निकाल सके, वरना ये जितना कचरा अंदर है नहीं उतना तो ये लोग बाहर से ले लेके आ जाते हैं अंदर। तो मतलब ये होता है कि अगर 4 लोग काम में लगे हुए हैं ना, तो 2 बच्चों को संभालो, 2 काम करो। अब देखो मैंने झाड़ू लगाई, अब मेरे हस्बैंड पोछा लगाएंगे, भाई इक्वल है, घर जितना मेरा है उतना इनका भी है, तो साफ तो इनको भी करना पड़ेगा। और अब ये भाई साहब, अब ये डिसाइड हुआ था कि बेडशीट बिछानी है। अब देखो मेरी हालत, एक बेडशीट बिछाने में ये लोग, हम लोग थक गए और इनका भरत मिलाप ही ख़त्म नहीं हो रहा। हम लोग सिर्फ बेडशीट बिछाने में थके हैं। अभी ये कि सोफ़े के कवर, अभी देखना, अब आप लोग इस चीज़ का वेट कर रहे होगे कि भैया पूरा रूम तैयार होने के बाद कैसा लगेगा। पर भाई मुझे नहीं लगता, लगता कि मतलब पूरा रूम तैयार होने के बाद कैसा लगेगा। ये चीज़ आप लोग
देख भी पाओगे, क्योंकि रूम कभी पूरा तैयार हुआ मिलता ही नहीं है। अब ये सोच रहा है कि किसको बुला के लाऊं। अभी ये बेचारा मेरी हेल्प करेगा, ये छोटू सा है, ये हेल्प करता है और नहीं हेल्प करता है। ये देखो, ये तकिए भी ला के एक जगह से दूसरी जगह रख रहा है। अभी ये मेरी बेडशीट झिड़काने में भी मदद करेगा। देखो, बस इनकी इन्हीं हरकतों पे फिर प्यार भी आ जाता है कि यार कितने छोटे से और कितनी हेल्प कर रहे हैं। पर इनका ये भी डर, अब देखो ये कहाँ जाए, फंस गया, अब इसको निकालो यहाँ से। ये लो, आगे सारे के सारे हेल्प करने। क्या हेल्प चाहिए बताओ। अरे ये लोग बैठ किस का रहे हैं। तो हम लोगों ने देखो ऐसे कर दिया। अब जहाँ सोफ़ा है पहले वहाँ पे बेड था, और जहाँ पे बेड है वहाँ सोफ़ा था। ये बेड की साइड टेबल, इसके अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि अंदर ये कुछ छोड़ते ही नहीं है। सारे दिन आएंगे जैसे हम लोग बड़े लोग करते हैं ना, कि बाहर से आते हैं किचन में जाते हैं फ्रिज खोल के देखते हैं, भले ही हमें पता है कि उसमें कुछ नहीं है, वैसे ये लोग बाहर से आएंगे इसमें खोल के देखेंगे क्या ये इनकी तिजोरी है भाई। तो हमारा फाइनली जो एडजस्ट हमें करना था रूम का वो हो गया था। अभी सिर्फ बेडशीट लगाने बाकी थी, जो ये जो हमारा पर्सनल गोली है ये नहीं लगाने दे रहा। मतलब जब इसको ये होता है ना कि जब नीचे की साफ़ सफाई कर रहे थे तो इसको ऊपर बैठाया तो इसको नीचे रहना था, अब इसको ऊपर साफ़ करना तो ये नीचे रह रहा है। और ये विक्टोरिया अलग ही अपना, इसको मिट्टी में नहीं जाना, धूल मिट्टी में, ये अपनी सोफे पे ऊपर बैठी। और ये भगवान, देख रहे हो कितने लोग लगे हुए सिर्फ एक बेड की बेडशीट लगाने के लिए हैं ये सारे लोग। ये देखो ये मिट्टी में नीचे नहीं जाएगी। बोलते हैं ना लड़कियां लड़कियां ही होती है, छोटी हो चाहे बड़ी हो, मिट्टी में नहीं जाना भैया। और बेचारे लड़के लग रहे हैं। अब मैंने वो कैसे जैसे बेडशीट कैसे जैसे लगाई है ना, अब आप लोग सोच रहे हो कि काम हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये देखो, ये हमारे घर का सबसे शैतान बच्चा। अब इसको पता नहीं इस बेडशीट में क्या ही कमी लग रही है, जो ये अपना क्या ही अलग करने की सोच रहा है। और इन भाई साहब को साथ में भूख लग रही है, मतलब बिना कुछ काम किए। अरे मेरे भाई रुक जा, लगा लेने दे, दिखा देने दे कैसा लग रहा है। मैं बोले जा रही हूँ कोई फ़ायदा नहीं है, सब लोग थक थक के बाहर चले। ऊपर से देख लो भैया रूम, क्योंकि बेडशीट तो कभी लगी हुई मिलेगी ही नहीं। ये देख लो, ये हमारा बाहर का रूम है, कितना सुंदर सा है ना। ये ओनियन मिस्टी है, ये मेरी फेवरेट पिक है इनकी, तो मैंने दिखा दी। तो मैं थोड़ी देर चाय पानी पी के वापस आ गई अपनी बेडशीट लगाने पर। ये बेडशीट आज में नहीं लगेगी, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि एक दिन मैं आपको अपना पूरा रूम तैयार हुआ हुआ दिखाऊंगी कैसा लगा बाहर का रूम उसकी जगह एग्जिस्ट करने के बाद, अगर कभी हुआ तो। क्योंकि वैसे मुझे लगता नहीं है कि इन तीनों के घर पे रहते ये कभी पॉसिबल है, पर वो कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम। और ये लो, अब इन भाई साहब को झाड़ू लगाने के बाद ये इसको अलग से अपनी झाड़ू लगानी है। ये देखो, तो बच्चों के साथ रह के कुछ इस तरह होती है घर की साफ़ सफाई। सोचो एक रूम में सिर्फ एक बेड और सोफ़ा एडजस्ट करने में ये हालत हो रही है, तो दीपावली की सफाई में तो हमारे साथ क्या होता होगा। मतलब हम 2 महीने पहले स्टार्ट हो जाते हैं सफाई करने को, कि कैसे जैसे बस हो जाए, कैसे जैसे बस हो जाए। ये लो, इसको नहीं पसंद आ रही भैया। और ये नहीं कि इसको ये बेडशीट पसंद नहीं आ रही, कुछ भी बिछा दो उसको, बस ये है कि सब फेंक दो, निकाल दो। पर कुछ भी हो, इनके साथ रह के, इनके साथ मस्ती करते करते काम करने में ही बहुत मज़ा आता है। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।